सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। 1 दिसंबर 2024 से यानी नए महीने से क्या चीजें सस्ती हो रही हैं, क्या महंगा होगा और आपकी जेब पर इसका क्या असर होगा, क्या बड़े बदलाव हो गए हैं 1 दिसंबर से, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लेकिन आज क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, चलिए एक बार फटाफट से जान लेते हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की बात कर ले तो 16 रुपए 50 पैसे तक महंगा हो गया है। आधार कार्ड को लेकर भी बड़ा अपडेट है, इसकी डेडलाइन समाप्त हो रही है। दिसंबर में होने वाले 6 बड़े बदलाव जिसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा और क्या सस्ता क्या महंगा, चलिए देख लेते हैं। जी हाँ, 1 दिसंबर 2024 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 16 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया है। दिल्ली में अब ये 1818 रुपए 50 पैसे मिलेगा। एक महीने पहले ही इसके दाम 62 रुपए बढ़ाकर 1802 रुपए किए गए थे। यानी नवंबर में भी दाम बढ़ा है और दिसंबर में भी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर वालों को राहत मिली है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। 14.2 kg गैस सिलेंडर का दाम जस का तस है। दिल्ली में 803 रुपए का, मुंबई में 802 रुपए का मिल रहा है। देश के प्रमुख शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम आप देख सकते हैं। जैसे दिल्ली में 803 का है, पटना में 901 का है, जयपुर में 806 का, मुंबई में 802 का, भोपाल में 808 का, चेन्नई में 818, रायपुर में 874, कोलकाता में 829 रुपए। राज्य के हिसाब से थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। 14.2 kg के घरेलू गैस सिलेंडर का दाम नहीं बढ़ा। वही फ्री आधार अपडेट की बात कर ले तो सिर्फ आपके पास 13 दिन बाकी हैं। 14 दिसंबर को खत्म हो रही है फ्री आधार डिटेल अपडेट करने की डेडलाइन। आधार कार्ड होल्डर 14 दिसंबर 2024 तक ही माई आधार पोर्टल के माध्यम से अपनी डिटेल यानी नाम, पता और जन्म तिथि मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी बदलाव आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको चार्ज देना होगा। सरकार ने 4-5 बार इसकी डेडलाइन को बढ़ाया है, लेकिन इस बार बढ़ाने की उम्मीद कुछ भी नहीं है। आधार केंद्रों पर ऑफलाइन अपडेट होता है 50 रुपए में। पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपडेट डेडलाइन फ्री है अभी 14 दिसंबर तक। आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। पहचान वेरीफाई करने के लिए पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की मार्कशीट। अगर पता वेरीफाई करना हो तो बैंक पासबुक, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, किराए का एग्रीमेंट, राशन कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट या गैस कनेक्शन का बिल होना चाहिए। तो आप फटाफट इसमें अपडेट करा लें। वह SBI क्रेडिट कार्ड के नियम में बदलाव हो गया है। डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन पर रिवार्ड पॉइंट अब नहीं मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम में 1 दिसंबर से बदलाव कर दिया है। SBI कार्ड की वेबसाइट मुताबिक 1 दिसंबर 2024 से अगर आप खास तौर पर डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट से जुड़े लेन देन के लिए SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। यानी ये आपके लिए महंगा हो गया है। अच्छा, इसके साथ ही आज से ट्राई का नया नियम भी लागू हो गया है। मैसेज ट्रेसेबिलिटी नियम लागू हुआ है। OTP डिलीवरी में अब आपको देरी का सामना करना पड़ जाएगा। ट्राई की ओर से कॉमर्शियल मैसेज और OTP से संबंधित ट्रेसेबिलिटी नियम लागू करने का फैसला हो चुका है। पहले टेलीकॉम कंपनियों को इसे 31 अक्टूबर को लॉन्च करना था, फिर नवंबर महीने में लॉन्च करना था, लेकिन दोनों महीनों में लेट हुआ और ट्राई के नियम में संशोधन हुआ। अब 1 दिसंबर आज से ये नियम लागू हो गया है। इस रूल के चेंज का उद्देश्य यही है कि टेलीकॉम कंपनियों द्वारा भेजे गए सभी मैसेज ट्रेसेबल होंगे, जिससे फिशिंग और स्पैम के मामलों पर रोक लगाई जाएगी। नए नियमों के चलते ग्राहकों को OTP डिलीवरी में देरी का सामना करना पड़ सकता है। 60% लोगों को आते हैं हर दिन 3 से ज्यादा स्पैम कॉल। आप इसका एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। स्पैम कॉल से बचने के लिए अपनाना होता है ये टिप्स, जरा आप देखिएगा। अनजान नंबरों के आए कॉल का जवाब नहीं देना चाहिए। नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी DND सर्विस देती है, आप उसे ले सकते हैं। ट्राई के मोबाइल ऐप DND 3.0 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मोबाइल सेटिंग में कॉलर ID और स्पैम प्रोटेक्शन को इनेबल कर सकते हैं। ट्रू कॉलर जैसे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। वही दोस्तों, अब हवाई सफर करना महंगा हो गया है। ATF 2,992 रुपए महंगा हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एयर ट्रैफिक फ्यूल यानी ATF की कीमतों को बढ़ा दिया है। इससे हवाई सफर महंगा हो गया है और इससे गैस की कीमतें भी महंगी हुई हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में ATF यानी 1318 रुपए महंगा होकर 91,856 रुपए प्रति किलो लीटर यानी 1,000 लीटर हो गया है। कोलकाता में ATF 1158 रुपए महंगा होकर 94,551 प्रति किलो लीटर हो गया है। यानी कुल मिलाकर अगर अब आप सफर करना चाहते हैं हवाई सफर किसी भी एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो अब आपको महंगा पड़ेगा। वही दोस्तों, मालदीव घूमने जाना है तो अब आपको उसके लिए भी ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। यानी इस पर भी आम नागरिक को, मध्यम वर्ग के परिवारों को झटका लगा है। टूरिज्म के लिए डिपार्चर फीस में बढ़ोतरी कर दी गई है। 1 दिसंबर से मालदीव में जाना महंगा हो गया है। यहाँ टूरिज्म के लिए डिपार्चर फीस में बढ़ोतरी की गई है। मालदीव सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक इकोनॉमिक क्लास फीस को $30 से लेकर $50 तक कर दिया गया है। बिजनेस क्लास फीस को $60 से बढ़ाकर $120 कर दिया गया है। इंडियन रुपी भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्लास फीस को $90 से बढ़ाकर $240 किया गया है। यानी अब मालदीव का सफर करना महंगा पड़ेगा।
लेकिन बड़ी राहत ये मिली है कि पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल जो है 94.72 प्रति लीटर बिक रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 1 अक्टूबर से कोई बदलाव नहीं हुआ और 1 दिसंबर चल रहा है, यानी 3 महीनों से आम नागरिकों को राहत मिली है। फिलहाल आपको बताते चले कि दिल्ली में पेट्रोल 94.72 मिलेगा और डीजल 87.62 हुआ है। बाकी आप देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एटीएम जैसे कार्ड से पीएफ का पैसा निकालने की तैयारी अब सरकार शुरू करने जा रही है। गोल्ड लोन 7 महीने में 50% बढ़ गया है। सोना एक हफ्ते में 1047 रुपए सस्ता हुआ है। यानी पीएफ को लेकर बड़ी खबर है। पीएफ निकालने के लिए एटीएम जैसा कार्ड अब बनेगा। कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन 12% से बढ़ाने का विचार हो रहा है। ईपीएफओ 3.0 में जून 2025 में बदलाव करने की तैयारी है, हालांकि इसमें अभी समय है। फिलहाल दोस्तों, बड़ी खबर ये आ रही है कि 7 महीने में 50% लोन बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में अक्टूबर तक 1.54 करोड़ लोन दिया गया। 2023-24 में कुल 1.02 करोड़ रुपए दिया गया। वही सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि सोना चांदी के दाम में गिरावट जारी है। जी हाँ, शादी का सीजन चल रहा है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि पिछले 2 हफ्तों से सिर्फ सोने के दाम में गिरावट हो रही है और चांदी की कीमत भी भयंकर रूप से गिर रही है। एक हफ्ते में ही लगभग 1047 रुपए दाम गिर गए हैं, वरना हर हफ्ते में तो दाम बढ़ते ही थे। अब IBJ की वेबसाइट के अनुसार सोना चांदी जो है लगभग 77,787 रुपए का मिलेगा और चांदी की कीमत लगभग 1400-1500 रुपए तक सस्ती हुई है। तो कुछ बदलाव थे, कुछ चीजें सस्ती होंगी, कुछ चीजें महंगी होंगी। और राशन कार्ड की बात कर ले तो अगर आप इस महीने राशन कार्ड में ई-केवाईसी नहीं कराते हैं, राशन कार्ड की ई-केवाईसी न करने वालों का इसी दिसंबर महीने से राशन कार्ड रद्द होगा और आने वाले जनवरी के नए साल से आपको राशन नहीं मिलेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं 2.5 किलो गेहूं फ्री में और 2.5 किलो चावल फ्री में, तो अभी ही ई-केवाईसी करा लीजिए, वरना अगले 4 साल 2028 तक आप हाथ मलते रह जाएंगे। तो फटाफट ई-केवाईसी करा लीजिएगा। और इसी महीने में बताया जा रहा है कि यूपी पेंशन मिल जाएगी और किसान निधि अगले महीने जनवरी में प्राप्त होगा। तो बड़ी खबर यह थी कि आपको फायदा ही फायदा होने वाला है नए साल पर और दिसंबर के आखिरी हफ्तों में। तो फिलहाल दोस्तों, कुछ महंगाई का सामना आपको शुरुआती महीने में ही करना पड़ेगा। सो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस दोस्त के साथ जुड़िए। धन्यवाद।